हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हों, बड़ा घर हो, गाड़ी हो। तो ये सब पाने के लिए मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है और साथ ही ज़रूरत होती है रुपए-पैसों से जुड़े हुए कुछ खराब हैबिट्स को छोड़ने की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी कौन-सी हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, जिन्हें अपनाकर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। हमारी हैबिट्स ही हमारे एक्शन को निर्धारित करते हैं और हमारे एक्शन से ही नतीजे तय होते हैं। तो अगर हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स सही नहीं होंगी, तो हमें पैसों का मैनेजमेंट करने में भी काफ़ी मुश्किल आती है। इसलिए एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फाइनेंशियल हैबिट सही होगी, तो हम पैसों को ठीक ढंग से खर्च कर पाएँगे, उनको बचा पाएँगे। एक व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तभी बन सकता है, जब उसकी फाइनेंशियल हैबिट सही हो। अगर उसकी फाइनेंशियल हैबिट सही नहीं होगी, तो वो एक बड़े कर्ज में भी फँस सकता है। वो सारे वेल्थ को अपनी डुबो सकता है और उसके लिए अगर उसने वेल्थ क्रिएट भी कर ली, तो उसके लिए उस वेल्थ को बरकरार रखना, बनाए रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, जिन्हें अपनाकर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि आप अपनी मंथली ज़रूरतों के लिए एक बजट बना लें। और ये बजट की शुरुआत आपको अपने हाउस होल्ड के खर्चों से करनी होगी। जैसे सपोज़ कि आपका अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अगर आपके घर पे मेड आती है तो उस मेड की सैलरी और ईटीसी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, फूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ों का आपको एक बजट बना लेना है और इस बजट के अनुसार ही आपको अपनी इनकम से कुछ पैसे इसके लिए अलग से निकाल के रख देने हैं। इससे होगा ये कि आपको अपनी मंथली ज़रूरतों, मंथली खर्चों के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा और इसको करने के बाद आप इससे निश्चिंत हो जाएँगे। जब आप इससे निश्चिंत हो जाएँगे, तो इससे निश्चिंत होकर आप अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं और कहाँ और मैं सेविंग कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे खर्चे बढ़ाने हैं या घटाने हैं, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आपने जॉब स्टार्ट की है अभी-अभी हाल ही में या आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप एक इनकम जनरेट करने लगे हैं, तो आपको सेविंग्स की या इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप अभी से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लेंगे, तो ये आपकी एक गुड फाइनेंशियल हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने अगर अभी-अभी जॉब स्टार्ट किया है, वो नया-नया है और उसने करियर की स्टार्टिंग पे है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे में वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार वो कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वो उसमें जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट है या कोई बॉन्ड है, इस तरीके से वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट अगर कोई व्यक्ति अपने करियर के मिड पे है, उसके पास फैमिली है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि एफडी, आरडी, पीपीएफ, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और आपको अपनी मंथली इनकम का 20 टू 30% ज़रूर सेव करना चाहिए। अगर आप 20 टू 30% सेव कर लेते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। बशर्त है कि आप इसको सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हों, सही से सेव कर रहे हों और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा-सा ट्रेडिशनल वे का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उससे हटकर एक नए तरीके के जैसे कि स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ज़्यादा तेज़ी से वेल्थ को क्रिएट कर पाएँगे। अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल रिस्क पे हैं और आपके खर्चे आपके कंट्रोल पे नहीं हैं। तो अगर आपके खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपकी इन्हीं हैबिट्स के कारण एक समय, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, जब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाएँ और ऐसी कंडीशन में फिर आपको कर्ज़ लेने के हालात भी पैदा हो सकते हैं। सो इसलिए अपनी जो आप फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, उनको आप इस तरीके से बनाएँ ताकि आपको कभी भी इस कंडीशन का सामना ना करना पड़े और आप उसको सही से मैनेज कर पाएँ। और जिस तीसरी चीज़ की मैं बात करूँगा वो है फ़िज़ूल खर्ची। कई बार क्या होता है कि जो खर्च हमें सामान्य लग रहे होते हैं, वो कोई सामान्य खर्च नहीं होते, वो बल्कि फ़िज़ूल खर्च होते हैं। जैसे कि कोई एक सामान्य दूरी जो आप पैदल चल के भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ऑटो या बाइक से जाते हैं या कभी-कभी आप कार भी निकाल लेते हैं। तो ये एक फ़िज़ूल खर्च है। तो इससे बचने के लिए आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी।
आपको कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से पैसों को बचाना है। तो इसमें आप देखिए कि कभी-कभी क्या होता है कि हम शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही होती हैं, तो ये होता है कि ले लेते हैं और हम गए तो होते हैं 500 या ₹1000 की चीज़ खरीदने और शॉपिंग कराते हैं 5 से 10,000 रुपए की चीज़ों की, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्काउंट के लालच में या किसी चीज़ पे हमें फ्लैट ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो ऑफ़र्स और डिस्काउंट के चक्कर में हम कई बारी फ़िज़ूल खर्च कर आते हैं और यही थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हमारा बजट बिगाड़ती हैं और हमारे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के बीच में रोड़ा है। तो इसलिए आपने हमेशा अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को एक डिसिप्लिन में रखना होगा और अगर आप डिसिप्लिन में इस चीज़ों को नहीं रख पाएँगे, तो आप कभी भी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को अपना नहीं सकते हैं। इसलिए आपको ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि हमें पैसे कहाँ से बचाने हैं, कैसे बचाने हैं और यही पैसे आपके लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं आप इसको एफडी कर दें या रिटर्न इससे आपको मिल जाएगा अच्छा। फिज़ूल खर्ची से बचना कठिन नहीं है, बट इसके लिए आपको कुछ डिसिप्लिन है वो फ़ॉलो करना पड़ेगा। कभी-कभी होता ये है कि हम शूज़ खरीदने जा रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है किसी महँगे शूज़ पे, जबकि हमारा कम पैसे वाले शूज़ पे भी काम चल सकता है। लेकिन हम 5,000 वाले शूज़ खरीद लेते हैं, जबकि वहाँ स्टोर में 1500 वाले शूज़ भी हैं, जिससे हमारा काम चल सकता है। तो आपने पान ₹1500 के शूज़ नहीं खरीद के आपने 5,000 वाले शूज़ खरीद लिए। तो यही आपकी जो है फ़िज़ूल खर्ची होती है, जो कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देती है। अगर आपने ये पैसे आप इस तरह से देखें कि आपने 5,000 के या 3,000 के आप शूज़ खरीद रहे हैं और ये 3,000 में आप अगर टीसीएस के स्टॉक खरीद लें, टीसीएस का एक स्टॉक आज जो है वो ₹3,000 से लमसम थोड़ा-सा ऊपर है। तो अगर आप इसे ले लें तो लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन हम कभी इससे नहीं सोचते हैं। हम जाते हैं सीधे हमें पसंद आती हैं चीज़ें, हमारे जेब में पैसे हैं, हमने खर्च किया और उठा लिया। हमने ये नहीं सोचा कि अगर इसमें से मैं पैसे बचा के थोड़ा-सा कम कॉस्टली चीज़ें, जो चीप एंड बेस्ट हो, अगर मैं उसको उठा लूँ, तो ये मेरे पैसे बच जाएँगे और जो लॉन्ग टर्म में मुझे फ्यूचर में काम आएँगे। ऐसा अगर हर कोई सोचने लगे, तो वो अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑटोमैटिकली अपने अंदर जनरेट करने लगेगा और जब वो इन चीज़ों को जनरेट करने लगेगा, तो वो एक अच्छी हैबिट की तरफ बढ़ने लगेगा, वो अपने पैसों को बचाने लगेगा। वो ऑटोमैटिकली उसकी कुछ वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और फिर जब उसके पास एक अच्छा अमाउंट में कैश अवेलेबल होगा, तो वो उसको कहीं भी डिपॉज़िट कर सकता है और फिर डिपॉज़िट करके पैसे से पैसे को बना सकता है। आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि पैसा पैसों को बनाता है। अगर आपने पैसे आज बचाए हैं, तो कल पैसा आपको ज़रूर बचाएगा। कई लोग क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ अंधाधुंध करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें फ्री में पैसे मिले हैं और बैंक वाले उनसे वापस नहीं लेने वाले हैं। इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध खर्ची करना भी एक फ़िज़ूल खर्ची है। आपको उस पैसे को रीपे करना है, वो एक लोन है, वो एक कर्ज़ है, ना कि वो आपको बैंक ने गिफ्ट में दिया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करने से पहले आप 10 बार सोचें कि आप जिस चीज़ को उससे बाय कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है? क्या मुझे इस चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत है या नहीं? अगर नहीं है, तो आपको फालतू की फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं, ये उधार कार्ड है, जो आप अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, आप उधार लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए पैसों को भी आप टाइम पे चुकाएँ, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बर्डन ना बन जाए। और लास्ट में मैं बात करूँगा, आप एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएँ। अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं, तो किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको अपने सेविंग्स या आपने ये जो लॉन्ग टर्म में आपने किसी और काम के लिए, किसी और प्लानिंग से आपने पैसे रखे हुए हैं, उनको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फंड में आप थोड़े-थोड़े पैसे अलग से जमा कर सकते हैं, उसे आप अपने घर में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात फिजूल खर्ची से बचाए हुए पैसों को भी आप उस इमरजेंसी फंड में ऐड कर सकते हैं। तो इन हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाकर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।